Hello friends, today I am going to solve the next question, I mean question number 26. Let's know how to solve this question. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 26 क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, R and S आर इक्वल पार्टनर इज फॉर्म। R and S जो थे वो पार्टनर में क्या थे, पार्टनर थे एक फॉर्म में। याद रखिएगा, दे डिसाइडेड टू एडमिटेड टी, वो डिसाइड करते हैं कि टी को बुलाएंगे। ठीक है, जब आर एस थे तो उनके पास लाइबिलिटी इतनी थी और एसेट्स इतनी थी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। चलिए, फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैड टू बी मेड, प्रिपेयर, हम लोग कुछ एडजस्टमेंट को देखते हैं व्हेन एडमिटेड टू टी इन द फॉर्म, जब टी फॉर्म में एडमिट हो रहा है। पहला कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज 600, वैल्यू ऑफ मशीनरी एज 2500 वर बी वैल्यूड, इतने रुपए में वैल्यू किया गया। अब देखिए कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो है वो 600 है, क्वेश्चन में देखेंगे तो कितना था, 1000 है। आई मीन जब आर और एस थे तो उसकी वैल्यू क्या थी, यस 1000 थी। जैसे ही टी एडमिट हुआ उसकी प्राइस घट के 600 हो गई। तो कितना यहाँ आपका लॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू किसका, फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, कितना, जब आप 1000 में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 400। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्या दिया है, ऐसे ही आपका दिया है कि पाई किसका, मशीनरी का वैल्यू 2500 हो गया। और आपका क्वेश्चन में आई मीन जब आर और एस से तो क्वेश्चन में आपका मशीनरी का वैल्यू 2000 था और टी आया तो 25 हो गया, बढ़ा है तो यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ पे करेंगे किससे, जितना बढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, घटा के यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 500। जब आप माइनस करेंगे तो आपको 500 मिलेगा। इज दैट क्लियर। आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल बी क्रिएटेड 400, डायरेक्ट दे दिया है। पीबीडी यानी जो बैड डेट्स हो आपका 400 रुपये ऑलरेडी यहाँ निकाल के दे दिया है, आपको निकालना ही नहीं है, पूरी तरह से हमने लिया। अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आपका केवल केवल क्या आया है, लॉस आया है। क्या आया है, आपका लॉस आया है। तो जब लॉस आया है तो आप यहाँ पे क्या करिए, लॉस को मेंशन कर दीजिए। कैसे करेंगे, इधर दोनों साइड आप लिखिए जिधर का ज्यादा होगा। ऑटोमेटिक आपका क्या आया है, लॉस आया है, तो लॉस योग ज्यादा है, कितना है यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 800 और यहाँ पे भी 800 आप क्या करिए, मेंशन करिए। अब देखिए लॉस आया है तो यहाँ पे बाई लॉस हम इधर शो करते हैं, बाई लॉस ट्रांसफर करेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, कौन कौन है, आर है एंड एस। कितना लॉस आया है, अब हम माइनस नहीं करेंगे, देखिए सिंपल सा 800 आपका क्या आया है, लॉस है, ज्यादा आया है। और कितना आपका 800 यहाँ पे आया था और कितना प्रॉफिट हुआ 500, तो कितने लॉस में गए 300। इक्वल करिए दो पार्टनर में, तो 300 को दो बांटेंगे, दोनों पार्टनर में कितना मिलेगा, 150। तो ये भी कितना करेगा, 150 ले लेगा और ये भी कितना लेगा, 150 ले लेगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, हम इनके क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बांट देंगे, इक्वल बांट देंगे, तो टोटल कितना आएगा, 300 आया। इज दैट क्लियर। आपका क्या हुआ, इस 26 का रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, इसको रीसेट करके। जल्दी से इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना याद रखना कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप क्या करिए, इसको रिमेंबर रखिए, आप प्रैक्टिस करिए, और सारी चीजें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको क्लेरिफिकेशन कर ही दे रहे हैं, बता ही रहे हैं, तो अब कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्ट आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए 26 जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग था, इस वजह से हम क्या किए, आपको बता रहे हैं। 25 भी क्वेश्चन सेम ऐसे था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलिए हम इसको बता दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन हमने बनाया, अब हम सॉल्व करेंगे। रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाते हैं, यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उसको हम बनाएंगे। तो फॉर्मेट सबसे बना लेते हैं, यहाँ पे करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे करिए पर्टिकुलर पार्टनर आर एस, और जो न्यू आया है उसका क्या है, टी। ऐसे यहाँ भी करिए पार्टनर ये पर्टिकुलर आर हो गए और एस हो गया और वो टी हो गया।
कोई दिक्कत यहाँ पे? सबसे पहले क्या करना है, हमको मेंशन करना है। चलिए मेंशन कैसे करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे आर एस टी, यहाँ पे पर्टिकुलर आर एस एंड टी। इज दैट क्लियर? पूरी तरह से क्या हुआ है, ये सॉल्व हो गया। आई मीन्स हमने क्या किया, फॉर्मेट अच्छे ढंग से क्या क्या बनाया। अब फॉर्मेट जब अच्छे ढंग से बन जाएगा बेटा, तो याद रखना कि चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, बाई बैलेंस बी डी, क्या करेंगे, बी डी मतलब जितना उनका ओल्ड कैपिटल होगा हम वो मेंशन करेंगे। देखिए ओल्ड कैपिटल क्या बोल रहा है इनका, आर का है 3500, आर में करेंगे हम 3500, और एस का है 2500, इनका लिखेंगे 2500 यानी 2500, इसका कुछ नहीं है। आगे देखेंगे रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, तो जब लॉस हुआ है तो यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। इसका कितना आया था, 150 यहाँ पे और 150 यानी आर और यस, इसका कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब कुछ नहीं, इसमें कोई है नहीं, ना तो रिजर्व है लायबिलिटी साइड, ना प्रॉफिट एंड लॉस है, ना इनडिवाइडेड प्रॉफिट है। देन आई हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, भाई जो कैश आएगा, यानी जो पार्टनर आ रहा है कैश लेके आएगा, तो कैश देखिए कितना लेके आ रहा है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है बेटा कैश लेके आ रहा है, वो कितना ब्रॉट 2000, क्या कितना लेके आ रहा है 2000, हमने मेंशन कर दिया। आगे देखिए बाई गुडविल, क्या करना है, बाई गुडविल, तो बाई गुडविल करेंगे तो गुडविल को क्या करना है, इक्वली बांटना है। अगर वहां रेशियो होता तो हम उनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांटते, तो यहाँ इक्वली बांटेंगे, तो क्या 2000 है तो 1000 आर का और 1000 कितना एस का, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कह रहा है आपका कि 2000 विच गुडविल विल बी, क्या कर रहा है, विथड्रॉ बाय आर एंड एस, वही क्वेश्चन है। विथड्रॉ कर दिया जाए तो कहां शो करेंगे, यस टू साइड में, मतलब निकाल लिया गया, ले लिया गुडविल, जो ये यहाँ पे बांटा था वही क्या कर लिया, ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, याद रखिएगा, जहां बटेगा गुडविल तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश करेंगे, क्या करेंगे, कैश। कैश आप बैंक कुछ भी कर सकते हैं। कैश कितना ले रहा है, 1000 ये और 1000 ये, कोई दिक्कत इसमें, हमने मेंशन कर दिया। अब पूरी तरह से आपका ये क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई मीन्स अब इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए जब इसमें कुछ नहीं है तो इसको हम एक लाइन खींच देते हैं और इसको हम काउंट कर लेते हैं कि कितना क्या प्रॉफिट आया है या कहाँ कैसे होगा। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे खींचा, अब यहाँ पे ऐसे इधर बना लीजिए और इधर जिधर ज़्यादा होगा दोनों साइड, ऑलरेडी आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट में 2000 इधर भी है तो यहाँ भी मेंशन करिए। यहाँ पे कितना है 3500 है तो इधर भी मेंशन करिए, यहाँ पे भी है 45 यानी 4500, यहाँ भी मेंशन करिए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी जिधर ज़्यादा होगा ऑलरेडी, इधर ज़्यादा है क्रेडिट का, यहाँ पे इतना आया है, यहाँ पे कितना आया है 4500 इतना आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे टू बैलेंस सी डी आएगा तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, सी डी आपको मेंशन करना है। कैसे करना है, देखिए टी क्या है, टी कुछ नहीं है तो टी में आपका जितना है उतना का दिखाइए। आई मीन टी का कितना है, टोटल आपका टी का 2000 है, 2000 यहाँ पे मेंशन करिए। 3500 है, ये कितना है 1000, मतलब 1150 रुपए। तो 3500 में से यहाँ पे देखिए 3500 में से 1150 माइनस करिए 0532, कितना आएगा 2350 आपका आएगा। कितना आएगा बेटा 2350 आपका यहाँ आएगा, इतना याद रखिएगा, कितना आएगा 2350। तो यहाँ पे आपको करना है 2350। ऐसे इसका करिए 4500 है तो 4500 में से 1150 को माइनस कर दीजिए, किसको 1150 का, 05 आया, 3 आया, यहाँ पे 3350, कितना आएगा 3350। कोई दिक्कत इसमें, आपका ये क्या हो गया
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया, बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन में, एकदम आया हुआ क्वेश्चन है। और हमेशा हम आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। हमेशा एग्जाम में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा सॉल्व लेते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्या बनाते हैं, सीधे कैश अकाउंट बनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा, एकदम सिंपल है। बस इसको क्या करना है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन क्या होगा, तैयार होगा, इतना याद रखिएगा। एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इन सब क्वेश्चन में। फिर भी थोड़ा सा, जब कोई भी चीज हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगते हैं, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, हाँ देखिए यहाँ पे है कैश अकाउंट, क्या है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बहुत सिंपल है, जल्दी से बना लिया जाए। इतना हुआ, ये हुआ, आई मीन्स ये पर्टिकुलर, क्या हुआ, पर्टिकुलर, ये अमाउंट पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। ठीक है, ये ऐसे कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें शो करने के लिए, बस थोड़ा सा चीज़ है, इस वजह से इतना छोटा सा ये अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेबिट मतलब गेनिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब एक्सपेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि जितना इनका कैपिटल है, इनके पास कितना कैपिटल है, आप क्वेश्चन में क्या करिए, देखिए इनके पास कैश है 1000, आप यहाँ पे 1000 क्या करिए, मेंशन कर दीजिए। आगे हो गया, इसके बाद क्या करना है, जहां जहां कैश होगा, इतना याद रखिए, जहां जहां कैश होगा हम वही मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले टू जो कैश आया था, कौन आया था, टी, तो यहाँ पे लिखना टीज कैपिटल, क्या जो आ रहा है वो लेके आ रहा है, कितना आ रहा है, लेके आ रहा है तो 2000, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सिंपल सी बात है, 2000 मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टू करके गुडविल भी लिखिए, गुडविल कितना लेके आया था, यस 2000, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब कैश कहाँ है, आप देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में है, तो इधर कर लीजिए कि बाई आर कैपिटल बाई एस कैपिटल, एस कैपिटल कितना 1000, और इसका भी 1000। इज दैट क्लियर, बन गया। जब आपका बन गया ये, तो आप क्या करिए, दोनों सेम जो बेसिक चीज है हम लोग जो करते चले आ रहे हैं अभी तक, दोनों को जिधर का ज्यादा होगा दोनों साइड आप देखेंगे तो ये ज्यादा, यहाँ पे कितना है 5000 है, इधर भी करिए 5000 और इधर भी करिए 5000। तो जिधर ज्यादा इधर है, तो यहाँ पे करना है बाई बैलेंस सी डी। तो 5000 में से 2000 माइनस करेंगे, कितना माइनस होगा, 3000, कितना आएगा 3000। हमने ये आपका क्या हो गया, कैश अकाउंट भी सॉल्व करवा दिया। अब लास्ट आपका जो है वो आपका क्या है, बैलेंस शीट है। तो चलिए हम सब क्या करते हैं, बैलेंस शीट सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से। चलिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए जी। 1 बाई 1 जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं सब, उसको एक आप कॉपी बनाइए, फेयर बनाइए, उस फेयर में पूरी तरह जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम बता ही रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से आप क्या करिए, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और उसको क्या करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे 100% उतना अच्छा आप क्वेश्चन करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल चाहे किसी का हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब तक वो उस पर मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं। चलिए तो सबसे पहले याद रखिएगा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। तो सबसे बैलेंस शीट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट, क्या, बैलेंस शीट लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे एज ऑन, एज ऑन फर्स्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2016, हो गया। लाइन खींच दीजिए ऐसे ही जैसे हम लोग बनाते आए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे फॉर्मेट तैयार
कर लिए। फॉर्मेट तैयार क्या हो गया, ठीक है, क्या हुआ, फॉर्मेट तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है लायबिलिटी। क्या करना है, लायबिलिटी करना है। तो लायबिलिटीज यहाँ पे हम रखेंगे अमाउंट, यहाँ पे हमारा होता है एसेट्स और ये मेरा होता है अमाउंट। इज दैट क्लियर? जब आपका एक क्लियर हो गया तो एक लाइन ऐसे ही क्या करिए, खींच दीजिए अच्छे से, ठीक है। लाइन हो गई। जब आपका लाइन भी हो गई तब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद रखिएगा इसमें कोई पर्टिकुलर और नहीं होता है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। आप लोग गलती से मत लिखिएगा, नहीं पूरा नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट विच क्लैरिफिकेशन दैट्स आवर ऑल प्रीवियस अकाउंट्स विल बी राइट और रॉन्ग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जहां जहां परिवर्तन किए हैं केवल हम वही परिवर्तन करेंगे, ऐसा हमने पहले ही बता रखा है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल, ठीक है, याद रखिएगा बिल्स पेबल लिखेंगे। इसको शॉर्टकट में बीपी भी कहा जाता है, ठीक है। बीपी कितना 2000 है तो 2000 हम मेंशन करिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्रेडिटर, क्रेडिटर आप देखिए क्रेडिटर में कोई परिवर्तन हुआ था, कोई भी नहीं हुआ था, तो आप पूरा का पूरा इसमें क्या करिए, मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए कैपिटल, क्या करिए, कैपिटल, कैपिटल में कोई परिवर्तन यस हुआ था, पहले आर थे, एस थे, अब आपके कौन आए हैं, टी आए हैं। कौन आए हैं आपके, टी आए हैं, यस। जब टी आए हैं तो यहाँ पे कितना आपका बचे, पूरा इनका जितना भी आपका क्या हुआ, क्वेश्चन में आपका जितना आया हुआ था पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट जहां बैलेंस सीडी आप लिखे होंगे, जितना भी आया था उतना आप क्या करिए, मेंशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 33 कितना आया था, 50 आया था, यहाँ पे क्या आया था 23, 50 आया था, यहाँ पे 2000 आया था, ठीक है। इसको जोड़िए, 0 10 3 3 6 1 7 3 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे कितना आया 8700 रुपये आया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब आप चलिए इधर कैश, यहाँ पे लिखिए कैश, तो कैश देकर ये देखिए कैश अकाउंट बनाए थे तो कितना आया था आपका, जब आप कैश अकाउंट बनाए थे तो कैश अकाउंट में आपका कितना बचा था, यस 3000, कितना 3000, तो आप 3000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आगे डेबिटर देखिए, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, डेबिटर, तो डेबिटर का जो वैल्यू है आप वहाँ पे मेंशन करिए। डेबिटर्स का टोटल वैल्यू आपका कितना है, 3000 है, कितना है 3000 है, तो यहाँ पे माइनस करिए पी बी डी, पीबीडी को माइनस करेंगे तो कितना 400 रुपये, कितना माइनस करना है आपका 400 रुपये। आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 400 शो किए थे, तो 3000 में 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2600 आएगा, हमने मेंशन किया। आगे क्या है, स्टॉक, आप देखिए क्या क्वेश्चन में स्टॉक के बारे में कुछ कहा था, आप देखेंगे कि क्वेश्चन में स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा था, कि पूरा का पूरा जैसे है उससे वैसे उतार दीजिए, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। 3000 था मैंने उतार दिया। फर्नीचर, अब आप देखेंगे कि फर्नीचर के कोई भी अगर फर्नीचर में कोई भी चेंजिंग हुई हो, यस हुआ है, आप यहाँ पे क्या करिए 1000 यहाँ पे मेंशन करिए। अब फर्नीचर में आपका क्या हुआ है, 400 रुपये माइनस करना है क्योंकि डिप्रिसिएशन लगा है, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन कितना 400, तो यहाँ पे कितना आएगा 600। इज दैट क्लियर? आगे चलिए मशीनरी, क्या मशीनरी, आपको मशीनरी देखेंगे कितना है हाँ यस 2000 है। जब टी आया है तो इसका प्राइस बढ़ के 2500 हो गया है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन, कितना 500, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2500। अब आपका पूरी तरह से क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया, ठीक है, इतना याद रखिएगा, पूरी तरह से क्वेश्चन आपका क्या हुआ, आपका सॉल्व हो गया। देख लीजिए यहाँ पे सब सही है, 3 3 2 5 2 7, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा। देखिए यही होता है, पहले अच्छे ढंग से पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इसके बावजूद भी आप भली प्रकार एकदम उसको चेक कर लीजिए, बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत टाइम रहता है चेक करने के लिए। आप जल्दी जल्दी कुछ मत करिए, इतना याद रखिएगा। इसलिए जितना भी क्वेश्चन जितने जल्दी सॉल्व करते हैं आपको उतना ही अच्छा, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है चेक करने के लिए कि हाँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसको अच्छे ढंग से हम क्या कर लें, चेक कर लें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्लस कर दिया जाए, इतना हो जाएगा, यहाँ भी इतना हो जाएगा।
2 2 4 7 4 11, 2 2 4 हजार और 7 ये कितना होता है, 2 2 4 7 4 11,000 कितना 700। यहाँ पर आंसर कितना आया है आपका, यस आ गया 11,700। 11,700 इधर भी आएगा, आपका इधर भी आएगा 11,700। याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एग्जाम में कभी भी आपके पास आंसर नहीं होते हैं। आप याद रखिएगा 90% लायबिलिटी आपका सही होता है, 90%। तो इसलिए अगर लायबिलिटी के बेस पे ही आपको वहां पे एसेट्स का मिलान करना है, इतना याद रखिएगा। 90% आपका क्या होता है, लायबिलिटीज ही आपका क्या होता है, आंसर सही होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट, जैसा कि हम आप लोगों को सारा क्वेश्चन बताए हैं, 26 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन जो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी भी है, क्योंकि आप यहां तक अगर अच्छे ढंग से स्टडी किए हैं तो आई होप ऑलरेडी अच्छे ढंग से उसको भी करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।